हाय दोस्तों, जीनियस एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है कि प्रीवियस ईयर सीटेट 2019 में जो दिसंबर में पेपर 1 हुआ था उसमें का जो मैथ है हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कई तरीके से, वो भी इजीली जो सबसे आसान मेथड हो, ट्रिक के मीडियम से हो, उसी को यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। जितने भी हमारे दोस्त इस चैनल पे नए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ का जो भी सवाल होता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है, उसके बाद उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सा रूल लगाना है, किस तरह से आंसर आएगा, उसको हम लोग बहुत ही केयरफुली ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और लगाना चाहिए। तो सबसे पहले 3 ब्रांड A, B तथा C के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि सबसे पहले क्या दिया है, जो A है प्रकार का जो कलम है उसके पैकेटों की संख्या कितना है, 10 है। जो B है उसके पैकेटों की संख्या कितना है, 12 है। जो C है उसके पैकेटों की संख्या कितना है, 24 है। दोस्तों ये पैकेटों की संख्या दिया है और कह रहा है कि कम से कम न्यूनतम कम से कम कितने पैकेटों की संख्या होनी चाहिए जिसमें जो कलम है पेनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगाया जा सकता है और ये कम टाइम में, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि इन तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा 120। 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों जो 12, 10 एंड 5 जो आया है ये वही न्यूनतम पैकेटों की संख्या है जिसमें कलमों की जो संख्या होगी क्या होगी, बराबर। तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे ऑप्शन में कि 12, 10 एंड 5, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में, ध्यान समझिएगा दोस्तों, इसके भुजाओं को 4 बराबर भागों में नहीं विभाजित किया जा रहा, इस वर्ग को 4 बराबर वर्गों में, ये जो वर्ग है इसको 4 भागों में डिवाइड किया जा रहा है और कह रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ये बताओ, ये 4 सेंटीमीटर है, जब ये हाफ होगा तो ये 2 सेंटीमीटर, 4 ये भी होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो दोनों का मल्टीप्लाई, हम जानते हैं साइड का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम छोटे का निकालना है तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। दोस्तों इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम बड़े वाले का एरिया हम निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम और कितने भागों वर्गों में डिवाइड कर रहा है, 4 बराबर वर्गों में, तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ जाएगा। दोनों मेथड से जैसे समझ आए वैसे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम चेक करते जाएंगे। पहला क्या है, पहला है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, पहला ही गलत है, बाकी का चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों पहला गलत है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं, हम जानते हैं कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये अभाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्याएं नहीं है, क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, यानी कि पहला ही मेरा क्या है, पहला ऑप्शन क्या करेंगे, सही है। कहने का मतलब पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ही ऐसा कथन है जो मेरा सही नहीं है, तो उसी पे टिक लगा देंगे।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तथा सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, वो निम्न है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन मेरा 10 है, 1 से 10 तक में। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से 10 में, 10 तक में सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है 100। क्या 100 3 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करेंगे 604, 604 को अगर चेक करते हैं हम, तो क्या 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल नहीं है। दोस्तों बचा ऑप्शन नंबर 4। सीधा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 4 है 1 2 इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, सबसे डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है। सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 25 है और 160 का धन है, यानी कि जो टोटल सिक्के हैं उनका मूल्य जो टोटल है वो कितना है? 160 है। 160 रुपये है टोटल, 160 रुपये है। तो उसके पास रुपये 5 और रुपये 10 के सिक्कों की संख्या बताना है। रुपये 5 और रुपये 10 के सिक्कों की संख्या बताना। दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस सवाल को हम 2 तरह से लगा सकते हैं। सबसे आसान मेथड बताएंगे हम, ऑप्शन मेथड। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन जो है वो क्या है? अगर फर्स्ट ऑप्शन हम देखें तो मेरा क्या है? क्रमशः में दिया, यानी कि 5 के सिक्कों की संख्या कितना? 18 है। और क्या है? 5 के सिक्कों के बाद किसका बताया, पूछा है यहाँ पे? 10 के सिक्कों की संख्या कितना क्रमशः में दिया? 7 दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखना है, जो ऑप्शन में मेरा फर्स्ट है वो एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे। 18 और 7 ये सिक्कों की संख्या। कुल धन है कितना? 160 है। 18 सिक्कों की, कौन से सिक्कों की संख्या है? 5 है। 7 कौन से सिक्कों की संख्या है? 10 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 जा 90, इसका मल्टीप्लाई 10 7 जा 70। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोस्तों आएगा 160, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो मेरा ऑप्शन है उससे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सिक्कों का कुल धन कितना दिया? 160 दिया। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? वो दिया 10 और 15। 5 के सिक्कों की संख्या 10 है और 10 के सिक्कों की संख्या 15 है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 150। अगर दोनों का हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 28, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दोस्तों हमें मेरा कुल जो धन है वो 160 है, 160 है, जो पहले ऑप्शन से आया। अगर दोस्तों आप ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते तो इस सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं? कुल मेरा मूल्य है कितना दोस्तों? 160 है। ओके, कुल मेरा जो मूल्य है वो क्या है? 160 है। और कुल सिक्कों की संख्या है कितना? 25 है। ओके दोस्तों, अगर 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा ये देख लेते हैं। 6.4, यानी कि एक सिक्के की अगर तुलना की जाए तो कितना आएगा? 6.4 आएगा। तो दोस्तों क्या है मेरा? एक 5 है, 5 रुपये का सिक्का है, और एक क्या है? 10 रुपये का सिक्का है। 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है। दोनों का कम्बिनेशन कितना है? 6.4। डेसिमल हटाने के लिए हम डेसिमल हटा देते हैं, दोनों में क्या लगा? 0 लगा देते हैं। इससे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए दोस्तों। इसको मिश्रित फॉर्म में अगर चेंज करें तो 64 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। 100 जो 100 दिया है उस 64 में से अगर हम 100 में से माइनस करते हैं 36 आएगा। जो डिविजिबल है कितना? 2 से और 18 और 7। दोस्तों यहाँ से भी आंसर आ गया मेरा 18 और 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए भी क्या है आंसर है। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 सब्ट्रैक्शन 3 इंटू 12.5। दोस्तों इस सवाल को तो बहुत ही ईजी है, इसको तो हम कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि हम छोटे क्लासों में देखते हैं जो बच्चे लगाते हैं उस मेथड से सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसको लगाते हैं। दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं अगर बॉडमास का रूल अपना है तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो साथ में मल्टीप्लाई करते हुए जा सकते हैं क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई भी करें 52.5 माइनस 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 37.5 आ जाएगा। दोस्तों इसमें करना क्या है कि इन दोनों को ऐड करके इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 52.5 माइनस 540 तो कितना आएगा 12 आएगा, जो कि मेरा यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरा इधर करेक्ट आंसर। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया एक छोटे से बच्चे जो क्लास में पढ़ाया जाता 3 में 4 में ऐसे, लेकिन अगर इसको हम और भी अगर एक रूल से अगर लगाएं ट्रिक मेथड से, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में मेरा 3 मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई दोनों में, तो सीधा सा बात है दोस्तों हम करेंगे क्या 17.5 12.5 इसमें से हम इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा। 17.5 12.5 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आएगा, और जानते हैं कि दोनों में 3 क्या है कॉमन है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। एक बार दोस्तों 17.5 12.5 3 दोनों में कॉमन है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे आएगा 5, 3 दोनों में कॉमन था तो मल्टीप्लाई 3 और माइनस है तो माइनस, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 15 माइनस 3 15 में से 3 जाएगा 12, तभी आंसर वही आएगा। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देख, एक बाग के वृक्षों में नीम की संख्या 1/6 भाग है। जो नीम की संख्या है दोस्तों, जो नीम की संख्या है वो कितना है 1/6 भाग है, यानी कुल बगीचों में जो नीम की सिर्फ संख्या है वो कितना है 1/6 भाग है। ओके दोस्तों, जो नीम की संख्या आधे वृक्ष अशोक के हैं, जो अशोक के वृक्षों कितने हैं आधे हैं, और शेष यूकेलिप्टस का है, यानी कि हमें नहीं पता है कि जो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो कितना है, जो शेष बचे हैं वही है यूकेलिप्टस के। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, जो नीम के वृक्षों की संख्या है वो कितना है 5 है, यानी कि नीम की जो संख्या है वो कितना है 5 है, तो यूकेलिप्टस के पेड़ कितने हैं यही बताना। अब इसको भी दोस्तों हम 2 मेथड से आसानी से लगा सकते हैं। अगर हम टोटल ट्री मान लें, टोटल ट्री हम मान लें 1, यानी कि बगीचे की जो टोटल ट्री है कितना है 1 है। दोस्तों ये या बताएं अगर अशोक का 1/2 है, जैसे कि अगर अशोक का 1/2 है तो कुल बगीचे में जो पेड़ बचेंगे वो हाफ ही बचेंगे, और हाफ का जो दिया 1/6 तो दिया ही है, तो कितना बचेगा हाफ बचेगा। अगर नीम को सिर्फ अशोक का आधा और आधे में का कितना है 1/6 है, तो 1/2 माइनस 1/6 अगर सब्ट्रैक्ट हम करते हैं कितना आएगा, ये आएगा 6, तो 3 में से 1 2/6 यानी 2 3 जा 6 यानी कि 1/3। ये क्या है, ये यूकेलिप्टस यानी कि बगीचे का 1/3 पार्ट, यानी कि 1/3 1/3 वो क्या है यूकेलिप्टस का ट्री है। तो यहाँ पे नीम का जो है 1/6 इक्वल टू 5, क्योंकि 1/6 जो भाग है वो 5 के बराबर है नीम के, तो 1 का निकालेंगे तो 6 5 30, यानी कि अगर 1 का 30 तो 1/3 का कितना होगा मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा 10 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। ये तो था एक यूनिट मेथड जो 1 मान के लगाते हैं, अगर इसको 100 मान के लगाएं तब भी आंसर वही आएगा। दोस्तों अगर इसको
और अगर ट्रिक मेथड शॉर्ट ट्रिक अगर लगाएं तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक मेथड से अगर दोस्तों इसको हम लगाते हैं तो सीधा सी बात है, हम 1/6 एंड 1/2 एक ऐसा नंबर लेंगे जो 2 और 6 से डिविजिबल जो भाग हो जाए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर 12 ही ले लेते हैं, नियर अबाउट 6 2 से कटने वाला 12 है, तो 6 से अगर इसको डिविजिबल करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से डिविजिबल करते हैं तो 6 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो 6 आएगा। इन दोनों अगर देखें ट्रिक को तो 6 2 8 होता है। तो 12 में से अगर 8 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 4 बचेगा। तो दोस्तों अगर 2 का मान दिया है 5 तो 4 का मान, क्योंकि 2 का मल्टीपल है 2, 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10, आंसर तभी मेरा वही आएगा। लेकिन अगर अशोक की संख्या पूछ दिया जाए तब भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों 2 बराबर अगर 5 है तो 2 3 6 तो 5 3 15, अशोक के वृक्षों की संख्या 15 हो जाए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लग रहा 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सवाल को सॉल्व करके आए थे। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है, चलती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। तो इसे यात्रा में कुल समय बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर डे का जो गैप है वो टोटल कितने दिन का है, 1 डे का है, यानी कि 30 अगस्त 1 डे का ही सिर्फ गैप। दोस्तों जो सिस्टम सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पे किया है कि 16:30 हो रहा है, ये कितना बजा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 12 4 16 है, यानी कि 4:30, ये इवनिंग टाइम होगा, इवनिंग टाइम। तो दोस्तों अगर ये इवनिंग टाइम है PM, तो सुबह यानी कि 30 को सुबह ये फिर से जब 4:30 होगा, फिर से 4:30 होगा तो ये 12 घंटा होगा। फिर 30 तारीख को ही शाम को 4:30 जो होगा ये भी 12 घंटा होगा शाम को। अब 31 तारीख में फिर शाम को, 31 तारीख को सुबह में, क्योंकि 30 को शाम को ये बजा है। अब 31 को सुबह में जब बजेगा 4:30 तब भी 12 घंटा हो जाएगा। अब ये जो सुबह, ये सुबह का टाइम है, तो अब इन दोनों में देखेंगे कि कितने आवर का डिफरेंस है। कितने का है, 4 4 8, यानी कि 4 घंटा 45 30 यानी कि 15 मिनट। इसमें से घटाएंगे यानी कि 4, ये होगा। एक बार दोस्तों देखेंगे, ये शाम का टाइम है, तो शाम से सुबह होने में 12 घंटा, सुबह से शाम होने में 12 घंटा, फिर शाम से सुबह होने में 12 घंटा, और सुबह का टाइम ही यहाँ पे दिया है 8:45 जो कि 4 घंटा 15 मिनट। अब सबको हम जोड़ लेंगे, 12 + 12 + 12 + 4 15। देखिए यहाँ पे इन्हीं चारों को ऐड करके आंसर दे देना है। बढ़ती हैं 36 36 4 40, यानी कि 40 घंटा 15 मिनट। जो 40 घंटा 15 मिनट दिया यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। जो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वाला, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार के एक आयत का रूप दिया गया है। 180 सेंटीमीटर का जो वायर है ये आयत का रूप दिया गया है 180। तो 180 का मतलब हुआ दोस्तों कि इसका परिमाप कितना दिया, 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों ये, क्योंकि सीधा सी बात है दोस्तों, हम जानते हैं अगर ये 30 है तो 30 से भी होगा। आयत में जानते हैं समूह भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समूह भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। 30 हो गया, हमें बताना क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई बताना है। तो बिना फार्मूले के ही हम इस सवाल को लगा सकते हैं। 30 और 30 कितना होगा, 60 होगा। तो 60 इसके जो परिमाप का मतलब होता है, आकृति के बाहरी किनारों का माप ही परिमाप कहलाता है, यानी कि चारों भुजाओं को योग करेंगे तो वही उसका परिमाप होता है। तो 30 और 30 60 हो जाएगा, जो मिलेगा 120, 2 से डिवाइड कर देंगे बचेगा 60, जो कि मेरा यही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी। कैसे? हम जानते हैं कि दोस्तों जो चौड़ाई जब निकलेगा तो दोनों लंबाई बचेगा, 2 लंबाई बच रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 लंबाई मिल जाएगा, जो वही पूछ रहा है। अगर इसको फार्मूले द्वारा देखें तो होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ऐड ब्रीथ, 2 हो गया। इसका ही मान कितना दिया, 180 दिया है। 2 लेंथ हमें नहीं पता तो लेंथ को लेंथ रहने देते हैं। बी ब्रीथ कितना दिया है, 30 दिया है, 180, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, 90। तो एल एड 30 इक्वल टू 90। 30 को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ऐड है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि यही हो जाएगा आपसे आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैथ का जो सवाल होता है दोस्तों, सबसे पहले प्रैक्टिस में होना चाहिए हर एक रूल। फार्मूला जरूरी नहीं कि फार्मूला लर्न रहेगा तभी हम सवाल को लगा सकते हैं, सॉल्व देख कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मेथड पता है, तुलना करने की मेथड पता है, तो समझ जाइए कि 70 से 80% सवाल ऐसे ही बिना फार्मूले के ही आसानी से हम लगा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। कितना? 44 लिखने के लिए कहा गया। कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में इसको कैसे संबोधित करेंगे? दोस्तों अब इस सवाल को तो इसमें मैथ ये समझना है, अपना समझ के ही आंसर देना है। पहला ऑप्शन है कि उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे तो एकदम गलत है। उनके कापियों में कभी भी सही उत्तर नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो जैसे कि अगर कह दें कि 5 + 4 = 10, तो इसको काट के आप 9 लिखेंगे तो ये कोई मेथड नहीं हुआ, ये गलत है। क्योंकि बच्चे को तो हमें तो ये बताना है कि आखिर 9 आया कैसे, जो कि पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, गलत है। सेकेंड, उन्हें मूल पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, एकदम सही है। यानी कि उनको नियम समझाएंगे कि ये 5 + 4 9 कैसे आया। यानी कि किसी भी सवाल को अगर काफ़ी चेक कर रहे हैं, अगर गलत है तो उनको हम नियम या तो वहाँ पे अच्छे से लिख देंगे या तो उनको समझाएंगे कि नियम कैसे होगा ये लगाने का। अब जो कन्वर्ट करना था डेसिमल, अब उसको हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या है कि जो कन्वर्ट करने का था तो बहुत सारे दोस्त इस सवाल को छोड़ के चले आए थे, लेकिन इससे बहुत ही आसान था ये, क्योंकि सिर्फ कन्वर्टिंग था, क्योंकि ये लर्न करने वाला सवाल था। इसमें ये है कि किसी एक ऑप्शन को हमें लेना था और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देना था और ऑप्शन में मैच करना था, जो भी ऑप्शन रहा था वो करेक्ट था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, अगर देखा जाए तो 8500 मिलीमीटर अगर नोट करें इसको तो 800 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर, 8 डेसीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर। फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फार्मूले के अनुसार से या तो चाहे तो हम आसानी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले किसी एक फॉर्म में इसको हम तो मिलीमीटर में ही इसको कन्वर्ट करते हैं सबको। मिलीमीटर में ये दिया है तो इसको चेंज करना ही नहीं है। सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो 10 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 एंड 8 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8008। ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 800 सेंटीमीटर। ये दोनों कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। अब ये और ये 800 सेंटीमीटर दिया है, इसको अगर कन्वर्ट हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 हो जाएगा। जो डेकामीटर जो दिया है ये यहाँ पे वो 80 है, सॉरी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 808। अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8080। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से, सबसे बड़ा क्या है 8500। अब इससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है 8080। अब इससे छोटा क्या है 8008। अब इससे छोटा क्या है लास्ट में 8000, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसमें जितने भी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करा चुके हैं। अब इसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएंगे जो ट्रिक के माध्यम से ही हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों
जो भी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें।